हेलो बच्चों, पिछली क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को जो भी आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के बच्चे हैं, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, क्लास 10th के बच्चे हैं, उनके लिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या इन साल जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सॉलिड क्वेश्चन आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा। सॉलिड क्वेश्चन 3 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे देगा और उसको आपको श्रीधराचार्य फार्मूले को अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। तो पिछली जो वीडियोस थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चंस कराए थे, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी है कि किस तरह से आप उसमें श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई करके वो जो क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज की सीरीज का जो मेरा क्वेश्चन होगा, बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के लिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। मोस्टली आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 3-3 नंबर 4-4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्वेश्चन है ए बस कवर्स ए डिस्टेंस up to 140 किलोमीटर at a uniform speed. Due to the heavy rain, its speed get its speed get 10 kilometer per hour gets reduced by 10 kilometer per hour and as such it takes 2 hours longer. It takes 2 hours longer to cover the टोटल डिस्टेंस। बहुत ही प्यारा सवाल है। ऐसे मैं कम से कम आपको 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा किस किस तरह से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एज्यूमिंग द यूनिफॉर्म स्पीड टू बी x किलोमीटर पर आवर, assuming the uniform speed to be x kilometer per hour, form an equation and solve it। ऐसे आपको ये एक क्वेश्चन दिख रहा है 3 नंबर का, ठीक है। ऐसे आपके बुक में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन दे रखे हैं। किस किस टाइप के सवाल दे रखे हैं उन चीजों के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को आप समझिए, ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक बस है 240 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। ड्यू टू हैवी रेन के कारण इट्स स्पीड गेट रिड्यूस्ड। इसकी जो स्पीड हो जाती है वो रिड्यूस्ड हो जा रही है। रिड्यूस्ड का मतलब बच्चों कम हो जा रही है। कितना कम हो जा रही है? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर से हिसाब से आपने उसकी स्पीड घटा दी, जिसकी वजह से इट टेक्स 2 आवर। जितना पहले टाइम लेना था जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, उससे अब में जो टाइम हो गया वो 2 आवर लॉन्गर हो गया। मतलब 2 घंटे बस ज्यादा टाइम लेगी टू कवर द टोटल डिस्टेंस। वही डिस्टेंस है 240 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। आपको अगर यूनिफॉर्म स्पीड जो आपकी बस है उसकी x किलोमीटर पर आवर एज्यूम करना है तो उसके हिसाब से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और उसको सॉल्व करो, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा सवाल है, आप समझने की इसको कोशिश करिए। ये क्वेश्चन भी मैं पिछला आपको उसमें बताया था, जैसे कि 8th नंबर था
8th नंबर था, और ये मेरे इस सीरीज का जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है वो नंबर 10 है। ये दोनों सिमिलर सवाल हैं, देखिए दोनों सिमिलर हैं, दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, बट दोनों का करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है। वहां पर अगर आपको याद होगा तो पिछले जो क्वेश्चन था उसमें मुझे कुछ बच्चों के बीच कुछ पैसे बांटने था, और वहां पे अगर बच्चे कम हो जा रहे थे तो पर बच्चे को मिलने वाला पैसा उसकी वैल्यू बढ़ जा रही थी। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है कि आपको जो बस के द्वारा टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर ट्रेवल करना है, यूनिफॉर्म स्पीड आपको x दे रखा है। तो अब बच्चे बताओ, जब डिस्टेंस आपकी 240 किलोमीटर है, कितना है बच्चों, डिस्टेंस आपकी 240 किलोमीटर है, और आपकी जो ये स्पीड है वो बच्चों कितना दे रखा है, आपको x किलोमीटर पर आवर मानना है। तो अब बताओ यहाँ पे टाइम कितना लगेगा। तो आप कहोगे सर टाइम का फार्मूला होता है सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं यहां से टाइम निकालूंगा तो डिस्टेंस 240 है और स्पीड हमारी x है, तो टाइम कितना लगेगा, 240 अपॉन x लगेगा। नेक्स्ट कंडीशन में हैवी रेन की वजह से इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। तो पहले स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, तो न्यू स्पीड कितना हो गई बच्चों, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। अभी भी डिस्टेंस आपको कितना ट्रेवल कराना, 240 किलोमीटर, लेकिन जो अब टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, 240 अपॉन x माइनस 10। इसकी वैल्यू नंबर के फॉर्म में 2 आवर ज्यादा है। मतलब अगर आप दोनों टाइम को कंपेयर करने की कोशिश करें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए, तो आप समझ पाएंगे कि पहली बार का टाइम कह रहा है कि 240 अपॉन x है, जब स्पीड आपकी घट गई तो 240 अपॉन x माइनस 10 हो गया। तो इधर की समय 2 आवर्स लॉन्गर, देखिए साफ साफ बोल रखा है कि 2 घंटे ज्यादा लेती है बस टाइम, तो यहाँ 2 घंटे कम है, मतलब सॉरी ये 2 घंटे आपका ज्यादा है। मैंने बताया था कि अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है, अब बताओ ये वैल्यू 2 आवर्स ज्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, तो आप कहोगे कि सर जो ज्यादा है या उसमें 2 आवर माइनस कर दें, या जो कम है उसमें 2 आवर प्लस कर दें। मैंने बताया भी था वहां, फिर समझिए, अगर मुझे 10 और 6 को इक्वल करना है प्लस और माइनस साइन के द्वारा, तो एक तरीका ये है कि जो कम है उसमें आप 4 प्लस कर दो, या जो ज्यादा है उसमें 4 माइनस कर दो। यहाँ पे ये 2 आवर ज्यादा है, दोनों को इक्वल करना है तो इसमें 2 आवर प्लस करके दोनों को इक्वल कर देंगे। आप मेरे द्वारा बोली गई लैंग्वेज को अच्छे से समझिए और इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, 3-3 या 4 नंबर के पूछे जाने वाले आपके बोर्ड पेपर में की क्वेश्चन है। इसकी सॉल्विंग मैंने बताया था बच्चों, 240 अपॉन ये x हो जाएगा, इधर भेज दीजिए 240 अपॉन x माइनस 10। इसकी सॉल्विंग आपको दिमाग में रखना है, तो 240 ऊपर कॉमन हो जाएगा, इसकी सॉल्विंग में ध्यान रखना है 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अगर ये 240 है, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आएगा x माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 10। इसका आपको सॉल्विंग याद रखना है कि हमको कॉमन लेना है और देन ऐसे प्रोसीड करना है, वरना वहां टाइम आपका खत्म हो जाए, आप क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ। तो अगर आप इसको करोगे 240 ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो x माइनस 10 माइनस x, नीचे कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 10x इज इक्वल टू माइनस का 2। अगर आप इसको चाहो तो इधर से काट सकते हो, 120 हो जाएगा, ये आपका 1 बचेगा, क्रॉस इंटू होगा तो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा 120। अच्छा यहाँ भी आप देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 120 का माइनस 10 में करोगे तो 1000 कितना आ जाएगा 200 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू -1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब क्रॉस इंटू करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1200 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ मैंने कैसे बताया था सॉल्व करने के लिए, कि आपको यहाँ पे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका कि माइनस करो 10 आए, यही तो बताया हूं कि इसका कांस्टेंट टर्म्स के फैक्टर करना है, 2 पार्ट में तोड़ना है कि माइनस करने पर कितना है 10 आए। तो आप कहोगे कि सर 40 का 30 से कर दीजिए तो 1200 आ जाए, 40 का 30 से माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। इसको हम लोग रख देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10 को लिख देंगे 40 माइनस 30x
माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 40x प्लस 30x, ये माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। इसमें कितना कॉमन है x है तो x माइनस 40 बचेगा, इसमें कितना कॉमन है 30 कॉमन है तो x माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि दोनों में कॉमन x माइनस 40 है तो x प्लस 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों जीरो हैं तो एक बार x माइनस 40 जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी, एक बार x प्लस 30 जीरो करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों माइनस का 30 आ जाएगी। चूंकि x आपका क्या था यूनिफॉर्म स्पीड थी जो कि कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम माइनस 30 नहीं ले पाएंगे, तो हमको x की एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों कितना लेना है 40 लेना है। तो वो जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो आपकी 40 किलोमीटर पर आवर थी और फिर बाद में 10 घट गई तो 30 बची, जिसकी वजह से दोनों के टाइम में कितने का वेरिएशन आ गया 2 आवर का वेरिएशन आ गया। ये सवाल को आपको समझना है अच्छे से। इसके बाद जो है जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करने की कोशिश करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तो आप देख पाओगे कि जैसे इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू आपके, अगेन 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू आपके के की वैल्यू बताना है, फॉर विच फाइंड द वैल्यू आपके फॉर विच x इज इक्वल टू 3, बहुत ही प्यारा सवाल है, फाइंड द वैल्यू आपके फॉर विच x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 3 is a solution of quadratic equation, is a solution of quadratic क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर मैं लिखता हूं k प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, आल्सो फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, हमको जो दूसरा रूट है उसको भी फाइंड आउट करना है। अब बताओ यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि k की वैल्यू बताना है जिसके लिए x इज इक्वल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। तो बच्चों अगर x इज इक्वल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, इसका मतलब मैं x की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर सकता हूँ। सोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी भी चीज का सोल्यूशन निकालते हैं तो वो चीज उस वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगी। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, k की वैल्यू निकालने के लिए इसमें x इज इक्वल टू 3 रख दोगे तो जो इक्वेशन है k प्लस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, इसमें x की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे 3, क्यों, क्योंकि ये इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ये सोल्यूशन है। तो रख दीजिए k प्लस 2x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर दो, k प्लस 2 3 का स्क्वायर बच्चों 9 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप सॉल्व करोगे तो 9k प्लस 9 टू 18 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बताओ 9k माइनस 3k कितना हो जाएगा 6k, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। तो 6k इज इक्वल टू माइनस 24 बच्चों, k की वैल्यू माइनस 24 अपॉन 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। ये आपको k की वैल्यू है। देखिए कितना हम लोग सिंपल तरीके से कर पा रहे हैं सवालों को, जितना टाइम हमको लिखने में लग रहा है उससे कम हमको सॉल्व करने में लग रहा है। अदर रूट फाइंड आउट करने के लिए मेरे बच्चों आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि सर मैं k की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं पहले, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पता चल जाए। तो अगर k की वैल्यू -4 इसमें हम लोग रखते हैं अपनी जो इक्वेशन है, तो बताओ इस वाली इक्वेशन में तो -4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस k की वैल्यू -4 एक्स प्लस 6 इक्वल टू बच्चों 0 हो जाएगा। तो -4 प्लस 2 -2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ -2 है, तो मैं क्या करूंगा इसको -2 से डिवाइड कर दूंगा, जिससे यहाँ -2 कॉमन ले लूंगा। यहाँ कितना बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का -2x हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये -2 इधर चला जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप कहोगे कि सर 3 के फैक्टर करें कि माइनस करने पर 2 आए, हमको पता है तो 3 माइनस 1 होता है इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अगर आप इसका माइनस में इंटू करोगे तो माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 3 हो जाएगा, इसमें 1 कॉमन है तो x माइनस 3 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x माइनस 3 आ गया, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 आ गया बराबर 0। तो यहाँ अगर आप करोगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो बच्चों x की वैल्यू कितना आ जाएगी 3। अगर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी -1। एक रूट तो आपको पता था कि ये इसका एक सोल्यूशन है, दूसरी वैल्यू जो आ गई रूट हो x की कितनी आ गई -1 आ गई। तो आप इस तरह के सवालों को 2 से 3 मिनट में सो सिंपली आप एग्जाम में कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम लेने की कोशिश करें इस सीरीज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपके बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप देख पाओगे क्वेश्चन है आपका सम ऑफ टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये मेरी इसमें 11 नंबर करके दे रखा है। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, sum of two natural number is 8 and the difference of their reciprocal is 2/15 is 2/15। फाइंड द नंबर। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कह रहा है 11th नंबर का क्वेश्चन में कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर का सम 8 है एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 2/15 है। तो आपको वो दोनों नंबर बताना है। तो बताओ हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर्स हैं तो आपको हमको दो नंबर मान लेना है। लेट टू नंबर्स बच्चों क्या होंगे, एक x होगा और एक आपका क्या होगा y होगा। अब कह रहा है इन दोनों का सम 8 है तो आप कहोगे कि सर x प्लस y की वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर कह रहा है देयर डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो x का बताओ रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, इसका जो डिफरेंस है बताओ कितना है बच्चों 2/15 है। ये आपकी दो इक्वेशन है, आप इन चीज को अच्छे से देख सकते हैं। अब इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो तो आप कहोगे कि सर इसका एलसीएम x इंटू वाई आ जाएगा, तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/15 हो जाएगा, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा और भी समझने की कोशिश करें तो इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। बिकॉज ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो हम इसको एक वेरिएबल कर लेते हैं। तो आप कहोगे कि सर y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 8 माइनस एक्स, ठीक है। यहां से y की वैल्यू 8 माइनस एक्स, अब इसमें रख देंगे 8 माइनस एक्स अपान x इंटू वाई की जगह 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू बच्चों 2 अपान हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2x डिवाइडेड बाई ये 8x का इंटू होगा तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 2/15। देखिए हम क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन का सोल्यूशन हो वो अच्छा से बेहतरीन तरीके से कम समय में निकल पाए, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो अगर आप ध्यान से यहाँ समझने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे कि सर ऊपर 2 कॉमन है तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। ये 2 कॉमन है, इसका रीजन ये है आप समझ पाएंगे कि उधर की तरफ 2 लिखा हुआ है तो मेरा 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से मैंने 2 कॉमन लेने की कोशिश किया। तो अगर आप इसको करोगे तो 14 का 4 इंटू 60 माइनस 15x इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इनको एक तरफ ले लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 8x से माइनस 8x माइनस 15x प्लस 60 इज इक्वल टू बच्चों 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये 23x हो जाएगा प्लस 60 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे अगर हम लोगों ने इनको सॉल्व करने की कोशिश किया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60। अब यहाँ पे 60 का फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है कि प्लस करने पर कितना आना चाहिए बच्चों 23 आना चाहिए। दो नंबर ढूंढने हैं, अगर तनिक भी नहीं पता तो आप 60 के फैक्टराइजेशन कर दीजिए तुरंत। 2 से 30 हो जाएगा, 2 से बच्चों ये 15 हो जाएगा, 3 से ये 5 हो जाएगा, ये 5 से आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पेयर बनाना है कि प्लस करने पर हमारा कितना आना चाहिए आपका 23 आना चाहिए। तो जैसे 5 2 जा 10, आप देख पा रहे होंगे ये 20 और 3 करने पर आ रहा है,
एक पेयर 5 to 2 का बन रहा है, एक पेयर आपका 3 का बन रहा है। अगर आप ये नंबर नहीं ढूंढ पाते तो आप मुझको बता दीजिएगा, तो स्पेशल मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से हम लोग क्विकली कोई भी फैक्टराइजेशन में दो नंबर को इस तरह से ढूंढ पाते हैं कि उनका इंटू करे तो 60 आए, प्लस करने पर 23 आए। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा 23 को, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 20x माइनस 3x, देखिए माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन है तो x माइनस 20, उधर माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में कितना कॉमन है बच्चों x माइनस 20, तो दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर x माइनस 20 की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 20, अगर x माइनस 3 की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगी 3। अब बताओ y आपका कितना था, तो आप कहोगे कि सर y की वैल्यू थी 8 माइनस x थी, तो यहाँ पे रख दो। तो अगर x की वैल्यू 20 रखोगे तो y की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगी 8 माइनस 20 तो आ जाएगी माइनस 12, ये पहला नंबर हो जाएगा आपका। एक बार जब x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब x 3 है तो y 5 है, और जब x हमारा 20 है तो y की वैल्यू माइनस 12 है। तो ये दोनों x की मीन्स और y की वैल्यूज हैं, ये नंबर्स हैं जिनका आप सम करोगे तो 8 आएगा, और उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा बच्चों 2/15 आएगा। इस तरह से हमको इन क्वेश्चंस को करने की जरूरत है कि हम लोग कितना कम टाइम में कर सकते हैं। इसके बाद हमारी 2 डिजिट नंबर्स की प्रॉब्लम शुरू होंगी। अभी भी और भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक वीडियो में 3-4 क्वेश्चन और भी करना है। तो हम लोग उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और अपनी इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे, चीजें समझ में आ रही हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों को भी इन वीडियोज का अच्छा लाभ मिल सके। और आपको बहुत बहुत थैंक यू।